एरर। अगर आप लोगों से कोई एरर के बारे में जिक्र करे, कोई पूछे एरर है क्या, तो क्या है भाई एरर, जरा बता दो बेटा एरर क्या है आपकी नजर में, एरर क्या है? यानी द डिफरेंस इन बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू इज इक्वल एरर। यानी एक वास्तविकता में वैल्यू होती है और एक मेजर वैल्यू होती है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर। पहली बात तो ये। अगर कोई एग्जांपल बोलेगा तो एग्जांपल कौन कौन से याद रखने हैं? पहला एग्जांपल याद रखना है, सन और अर्थ के बीच की दूरी हाँ है ना। एग्जामिनर ने आपका कितना एग्जाम है, आपके 100 मार्क्स का एग्जाम पेपर आया और एग्जामिनर ने जो मार्क्स दिए वो कितने दिए? 95। तो एरर कितने का है? 5 का। तो आपको एरर ऐसे याद रखना। और एग्जांपल कहते हैं कि एक लड़का है जो कि दुकान पे जाता है, लड़की उसे 5000 रुपए देती है और गिनता कितने हैं? 4000 रुपए। तो बीच में एरर कितने का आया? 1000 रुपए का। हाँ है ना। नहीं तो बहुत तरीके के एग्जांपल थे, मैं देने नहीं चाहूंगा, आपको पता है। हाँ है ना। पर देने की बात करें तो सुंदर बालक सुंदर करने वाला भी एग्जांपल तुम्हें आता है, डीपी वाला एग्जांपल भी तुम्हें आता है। तो एरर जानते हो, एरर कितने टाइप के होते हैं भाई बेटा? उधर में एरर कितने टाइप के होते हैं? 2। अगर कोई बोले सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर उस एरर को बोलते हैं सोर्स का पता न होता है, which can be fixed, which can be counted, which is known to us, जो हमें पता होता है, जिसको काउंट कर सकते हैं और जो पता है सोर्स क्या है, एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। हाँ है ना। जबकि रैंडम एरर ऐसे एरर होते हैं जिनमें नहीं पता होता गलती हो रही है तो क्यों हो रही है, अननोन सोर्स होता है। क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका एग्जाम्पल याद रखना, पेंडुलम वाला एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन है। हाँ है ना। तो आपको एग्जाम्पल हवा की वजह से आ रहा है, इंसान की गलतियां हैं, वो हमें नहीं पता, बस गलती हो रही है। तो ये एरर के 2 टाइप्स थे। एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा कि ये क्या है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज एरर, एग्जाम में नहीं आएगा व्हाट इज रैंडम एरर, व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर, सब नहीं आता एग्जाम में, पर पता होना चाहिए। अच्छा, किसी भी एक्सपेरिमेंट को ज्यादा एक्यूरेट कैसे बनाया जाता है सृष्टि? किसी भी एक्सपेरिमेंट को ज्यादा एक्यूरेट कैसे बनाएंगे? ये मेहनत है देखो आप लोगों की, ठीक है। यस दृष्टि, बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। यानी हम एक ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट करते हैं। हाँ है ना। किसी भी एरर को, यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट को मेरे को क्या बनाना है? एक्यूरेट बनाना है। क्या बनाना है? तो यानी मिनिमाइज कर रहा हूं ना, एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? एक रीडिंग को बार ले लो और बार लेने का उसका क्या निकाल दो? एवरेज। तो आर एवरेज जो आएगा वो आपका ज्यादा अच्छा होगा, उसमें एरर कम होंगे। हाँ है ना। ये पढ़ाया था। एब्सोल्यूट एरर आता ही नहीं आता। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? यस पूर्वांशी। डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एरर इन रीडिंग समथिंग, जो भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। है ना। अब आर एवरेज में से पहली रीडिंग को माइनस करूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा पहली रीडिंग में गलती कितनी करी थी। हाँ है ना। ये नहीं आया है। मैंने क्या करा, आर एवरेज में से अगर आर माइनस को R1 को माइनस करूं तो मेरे को पता लग जाएगा पहली रीडिंग में मैंने कितनी गलती लगी है। तो ये होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का भी मैं मीन निकाल दूं। क्या निकाल दूं? मीन। तो क्या आएगा? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये सब पढ़ा रखा है ना। इसका बताइए प्रोपेगेशन ऑफ एरर। क्या बताइए? अच्छा, रिलेटिव एरर आता ही नहीं आता? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है? टू द, गला काट लो अपना लोगों का, नीचे क्या होता है? आर एवरेज। क्या होता है? आर एवरेज। यानी मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द आर एवरेज इज इक्वल टू में क्या आएगा बोलो? यहां पे क्या आएगा? रिलेटिव एरर। यानी रिलेटिव एरर का फॉर्मूला कोई पूछे तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द क्या है? आर एवरेज। अगर रिलेटिव एरर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 100 से, तो ये क्या बन जाता है? परसेंटेज एरर। इतना कहानी आती होगी उम्मीद रखता हूं। हाँ है ना। ये सब आती है। पर लास्ट क्लास में प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अगर प्रोपेगेशन ऑफ एरर की बात करें तो क्या होता है प्रोपेगेशन ऑफ एरर? जरा बेसिक देख लो। बताओ जरा ऊपर देखो। मान लो एक्स क्वांटिटी दे रखी है। क्या दे रखी है? एक क्वांटिटी एक्स दे रखी है और इस क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर बोले। क्या बोले? तो भैया एक्स का एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डेल्टा एक्स। क्या होता है? बड़ा हलवा है। हाँ है ना। अगर कोई पूछे वाई का एब्सोल्यूट एरर क्या है तो क्या बोलोगे? डेल्टा वाई। यार हाँ है ना। इस डेल्टा वाई का मतलब क्या है? कि एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी वाई। इस एक्स का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स का एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी एक्स। इसी तरीके से एस क्वांटिटी दे रखी है, उसको कोई एब्सोल्यूट एरर पूछता है, बोलो क्या होगा? डेल्टा एस। डेल्टा एस को बोलोगे क्या? एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी एस। ये सब आता है। हाँ है ना। अगर कोई पूछ ले आप लोगों से, मान लो यहां पे ले लेते साइड में, एक्स क्वांटिटी का रिलेटिव एरर क्या होगा? बताओगे जरा? डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स। ये क्वांटिटी को बोला कि क्या? रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी एक्स। ये आना चाहिए। हाँ है ना। इसी तरीके से आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट एरर आता है। पहली बात तो ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ते हैं, उसमें सम और डिफरेंस होता है। क्या होता है? सम और। जब भी आपको सम और डिफरेंस दिखेगा तो कौन से एरर का इस्तेमाल करोगे? और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिखेगा तो कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। पहली बात तो ये। अगर मान लो एक क्वांटिटी एक्स दे रखी है। क्या दे रखी है? मान लो एक क्वांटिटी एक्स दे रखी है जो कि किसके इक्वल है? ए प्लस बी के। तो आराम से देखो सम है डिफरेंस है। अगर सम दे रखा है तो कौन सा एरर? एब्सोल्यूट एरर। हाँ है ना। अगर बीच में मल्टीप्लाई होता, क्या होता? मल्टीप्लाई। तो कौन सा एरर होता? तो बेटा इतना याद रखना अभी सेक्शन आपको कि कैसे होते हैं। अगर एक क्वांटिटी एक्स दे रखी है तो एब्सोल्यूट एरर ऐसा होगा, खत्म कहानी। इतना याद रखो। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है वो फिक्र छोड़ दो, ठीक है। उसके लिए अपना गला काट सकते हो, नस भी काट सकते हो, ठीक है। ऊपर देखिए, अगर मान लो एक एक्स वैल्यू दे रखी है जो कि क्या है? ए माइनस बी। बताओ डिफरेंस है समय?
अगर डिफरेंस है तो कौन सा एरर? एब्सोल्यूट एरर यार, हाँ है ना। यानी सम और डिफरेंस होता है, कौन सा एरर का इस्तेमाल करते हैं यार, बोलना पड़ेगा, कौन सा एरर का इस्तेमाल करते हैं? एब्सोल्यूट एरर। बहुत बढ़िया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर, यह आता है आप लोगों को, है ना। मान लो अगर किसी ने आर क्वांटिटी दे दी, क्या दे दी? आर। अगर कोई पूछ रहा है इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, तो क्या लिखोगे? डेल्टा आर अपॉन में आर, हाँ है ना भाई। ये है क्या? ये है क्या? रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी आर। अगर मैं रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे कर दूं? यानी डेल्टा आर अपॉन में आर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी आर। यार इतना आता ही नहीं आता। तो 3 टर्म्स है। पहली टर्म्स क्या है? एब्सोल्यूट एरर आता है। दूसरा क्या है? रिलेटिव एरर आता है। तीसरा क्या है? आता है। यानी आपको फॉर्मूला बनाना आते हैं, हाँ है ना। बहुत बढ़िया। एक बता भी दूं फटाफट, पावर दे रखी हो तो कैसे करोगे? हाँ है ना भाई, आता ही नहीं आता। मान लीजिए क्वांटिटी है एक्स, ले लेते, क्या लेते हैं? एक्स। ऊपर देखते हैं ना, आज न्यूमेरिकल कराएंगे। एक क्वांटिटी एक्स दे रखी है जो कि क्या लिखी है? ए बी सी डी। बता बेटा, मल्टीप्लाई में, प्लस में, माइनस में, डिवीजन में। अगर ये चीजें मल्टीप्लाई में है तो कौन सा एरर? अगर चीजें तेरी मल्टीप्लाई में होता है, किस एरर का इस्तेमाल करता है? रिलेटिव एरर, हाँ है ना। तो आराम से सोच, ए बी सी डी, पावर ले ले 2 3 4 5, हाँ है ना भाई। तो क्या लिखा? एक्स का रिलेटिव एरर निकालेगा, एब्सोल्यूट एरर निकालेगा। तो बता क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, हाँ है ना। ऊपर देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। इसका क्या होगा? डेल्टा ए अपॉन में ए। इसका क्या होगा? डेल्टा बी अपॉन में बी। इसका क्या होगा? बहुत बढ़िया। अगला बोल दें डी बाई डी। पहली चीज तो ये आनी चाहिए, आती भी है, हाँ है ना। बता इसके ऊपर इतना कितना लगा था? 2। पहले प्लस लगा दे, बीच में क्या लगा दे? रुक जा भैया, बीच में क्या लगा दे? प्लस। बता यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 5। बता ये है क्या? ये साथ जो आया, ये क्या आया? ये क्या है बताएगा जरा? रिलेटिव एरर। क्या है? रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी एक्स। अगर तेरे को परसेंटेज एरर निकालना, क्या निकालना है? अगर क्वेश्चन क्या है परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेगा? पहले रिलेटिव निकाल। सुन ले बेटा क्या बोल रहा हूं। अगर मान ले क्वेश्चन है परसेंटेज एरर इन एक्स निकालो, क्या निकालो बेटा? बोलना पड़ेगा परसेंटेज एरर इन। तो परसेंटेज एरर निकालने से पहले कौन सा एरर निकालेगा? अब रिलेटिव एरर को कैसे मल्टीप्लाई कर देगा? तो देन वी गेट क्या? परसेंटेज एरर। तो मैं डेल्टा एक्स अपॉन में जो एक्स आए इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 100 से। तो ये मेरा क्या है? परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी एक्स। तो यानी कभी भी तेरे को मान लो एग्जाम में आ गया कि एक्स वाली क्वांटिटी का परसेंटेज एरर पता लगाओ, क्या निकालो? परसेंटेज एरर। यानी व्हाट इज द या फाइंड द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी एक्स। कैसे निकालेगा? पहले क्या निकालेगा? तो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? इंटू 100, यानी परसेंटेज एरर मिल जाएगा। इतना आता है, उम्मीद रखो ये सब आता है, हाँ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए फटाफट, लिखिए कॉपी में डालिए, लिखिए पहला क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि टू रेजिस्टेंस, पहले लिखिए R1, कैपिटल R1 लिखना आता है ना। टू रेजिस्टेंस R1 ऊपर देखिए इज इक्वल टू, ऐसे इज इक्वल टू देखो क्या लिखोगे? मान लो यहां लिखो 100 प्लस माइनस 0.1 ओम। एक काम करो 0.1 नहीं 1 लिख दो, ठीक है, 1 ओम ऐसे। 100 प्लस माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज क्या लिख दो? ओम। एंड R2, ये पहला रेजिस्टेंस दे रखा है। R2 आपको दे रखा है, यहां लिखो 300 प्लस माइनस 2 ओम, लिख लिया। दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। एक रेजिस्टेंस R1 दे रखा है, दूसरा R2 दे रखा है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं और फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोला मैंने? टू रेजिस्टेंस R1 ये है, R2 ये है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट मींस क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट मींस क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। हाँ है ना भाई, हो गया ही नहीं हो गया? ऊपर देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2 मार्क्स का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार देख ले बेटा, 2 मार्क्स में आया है। क्वेश्चन कहता है कि भैया तेरा R1 एक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू दे रखी है, पर इससे पहले बता एरर का रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या होता है भैया? R एवरेज। क्या लिखता है पीछे? क्या लिखता है? डेल्टा R एवरेज। मेरे हिसाब से ये वैल्यू है, प्लस माइनस इतना एरर आ सकता है, हाँ है ना भाई। लास्ट क्लास में ये बताया था एरर को ऐसे लिखते हैं, तो ये लिखा हुआ आएगा पेपर में इस तरीके से। देख पहले क्या बोला है कि तू 10th क्लास में सीखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम दे रखी है, 10 ओम दे रखी है। इस बार क्या है, यहां पे कुछ एरर के साथ दे रखा है, हाँ है ना। ये ऐसे नहीं आया भाई, हाँ है ना। तो ऐसे रीडिंग कुछ दे रखी है। रीडिंग पहली क्या है कि रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 प्लस माइनस कितने ओम? 1 ओम। ये पहली रीडिंग दे रखी है। एक और रेजिस्टेंस है R2, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बोलेगा जरा? 300 प्लस माइनस कितना? 2 ओम, हाँ है ना। और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में।
और सीरीज में तू फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 10th क्लास में सीखा था, है ना। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, तो आंसर कैसे निकलेगा, ऊपर देख, आंसर निकालना है, क्या निकलेगा, टोटल रेजिस्टेंस। क्या लिखेगा, टोटल रेजिस्टेंस। बोल सीरीज का फॉर्मूला R1 प्लस में R2, या सीरीज में कनेक्टेड थे ना, हाँ है ना भाई। R1 की वैल्यू कितनी बोलेगा जरा, 100 प्लस माइनस 1 प्लस में पीछे क्या आएगा 300 प्लस माइनस 2, नहीं आया यार भाई। R1 उठा के लिख दिया, R2 उठा के लिख दिया, बता आगे वाले में आगे वाले को ऐड कर दे, बोल कितना आएगा 400 प्लस माइनस, यहाँ पे भी है प्लस माइनस, यहाँ पे भी ये लिख दे, पीछे वाले में से पीछे वाले को ऐड कर दे, कितना आएगा 3 आ गया भाई, हाँ है ना। पीछे क्या लगेगा, ओम क्या लगेगा, और ये क्या आ गया टोटल रेजिस्टेंस। रुक जरा बेटा, ये पीछे एब्सोल्यूट एरर है या नहीं है, एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होगा, ऐड, हमेशा क्या होगा, ऐड। याद रखियो एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होता है, यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, पीछे वाला हमेशा ऐड ही होता है। याद है क्यूब वाला क्वेश्चन, यार क्यूब वाला क्वेश्चन याद है, लास्ट क्लास में कराया था, कराया भी था नहीं कराया था, एब्सोल्यूट एरर विल बी एडेड। लपेट डाली से जल्दी से, ये कठिन है क्या, एक लाइन लिख लियो ऊपर, देख लियो यहाँ पे लाइन क्या लिख लियो, यहाँ पे ऐसे डाल के लिख लियो, देख ऊपर, एब्सोल्यूट एरर विल बी एडेड, विल बी एडेड। इसीलिए पीछे वाले में ऐड हुआ, हमेशा ऐड होता है, चाहे बीच में माइनस हो चाहे बीच में प्लस हो, हमेशा एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा। लपेट डाली से जल्दी से, चलो यार आया नहीं आया, अरे नहीं है, एनर्जी का मतलब ये थोड़ा है बहुत देर चिल्लाने। बता कितने रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस कितने थे, पहला रेजिस्टेंस ये था, दूसरा रेजिस्टेंस ये था, सीरीज में कनेक्टेड थे, पैरेलल में, दोनों सीरीज में कनेक्टेड थे, सीरीज का फॉर्मूला लगाया, ये वैल्यू यहाँ चेपी, ये वैल्यू यहाँ चेपी, हाँ है ना भाई। आगे वाले में आगे वाले को ऐड करा, पीछे वाले में पीछे वाले को ऐड करा, पीछे वाला हमेशा पीछे वाले में हमेशा क्या होगा, ऐड। ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, पहली बात तो ये हलवा क्वेश्चन है, हाँ है ना। चलो बेटा एक और क्वेश्चन करो, लिखो बेटा सेकंड क्वेश्चन फास्ट, सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करें। द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, देखिए बेटा द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, रुको यार छोड़ो, क्वेश्चन कट करो, सेकंड क्वेश्चन कुछ और लिखो, लिखो द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, the initial and final temperature of water is recorded by an observer, the initial and final temperature of water is recorded by an observer, is recorded by an observer, देखो ऊपर is recorded by an observer, ऊपर देखें बेटा इनिशियल टेम्परेचर कुछ रिकॉर्ड करा उसने, कितना मान लेते हैं 40 प्लस माइनस कितना एरर लेते हैं 0.1 लेते हैं डिग्री सेल्सियस, हाँ है ना भाई। इनिशियल टेम्परेचर ये, फाइनल टेम्परेचर मान लो उसने रिकॉर्ड करा, लड़के ने रिकॉर्ड करा, ठीक है 70 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या ऊपर समझे कि भैया ये आपका कोई टब है, इसमें अंदर पानी रखा, क्या रखा है, पानी। एक लड़का है सुंदर बालक जिसका नाम है, जाता है थर्मोमीटर के अंदर डालता है और रीडिंग को रिकॉर्ड करता है, क्या करता है, रीडिंग को रिकॉर्ड, तो उसे पता लगता है पानी का टेम्परेचर कितने डिग्री है, 40 डिग्री सेल्सियस, कितने है। अब प्लस माइनस कुछ उससे हो सकता है गलती भी हुई हो, तो उसने एरर भी निकाल दिया इतना, हाँ है ना। अब क्या है, थोड़ी देर बाद फिर लड़का जाता है, थोड़ी देर बाद इसी पानी को रिकॉर्ड करता है और पता क्या पाता है, कितने डिग्री है, थर्मोमीटर डालते हैं 70 डिग्री, कितना होता है, तो फाइनल टेम्परेचर रहा, इनिशियल टेम्परेचर रहा, तो टेम्परेचर बढ़ा है कम हुआ, बढ़ा, कितने डिग्री बढ़ा है, 30 डिग्री, दिख गया है ना। तो आगे लिखो, क्या लिखवाया मैंने, फटाफट बताएं, क्या है, रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर, देन फाइंड द, या पहले ये लिखो T1 और T2, T1 ये रहा, T2 ये रहा, डॉट डाल के उसमें लिख दो, रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर। T1 की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है और फाइनल टेम्परेचर भी दे रखा है, इनिशियल और फाइनल दोनों दे रखे हैं, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर भी दे रखा है, फाइनल टेम्परेचर भी दे रखा है, लिख लिया, रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर, T1 ये रहा, T2 दे रहा, देन फाइंड द क्या, देन फाइंड द राइज इन टेम्परेचर विद द एरर लिमिट, देन फाइंड द राइज इन टेम्परेचर, यानी कितना टेम्परेचर बढ़ा, आंसर कितना आएगा बताओ, 30 डिग्री, हाँ ना। पर आगे ये वाला, देन फाइंड द टेम्परेचर, देन फाइंड द राइज इन टेम्परेचर, फाइंड द राइज इन टेम्परेचर विद द एरर लिमिट, विद द एरर लिमिट, देन फाइंड द राइज इन टेम्परेचर विद द एरर लिमिट, देन फाइंड द राइज इन टेम्परेचर, देन फाइंड द राइज इन टेम्परेचर विद द एरर लिमिट। इसका मतलब समझा, आराम से क्वेश्चन पढ़े बेटा। क्या है, एक लड़का गया लैब में, गया पानी में थर्मोमीटर डाला, कुछ रीडिंग रिकॉर्ड करी, इतनी रीडिंग रिकॉर्ड करी, थोड़ी देर बाद लड़का जाता है उसी टब में क्या डालता है, अपना थर्मोमीटर, और पानी की रीडिंग रिकॉर्ड करता है, कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पानी का टेम्परेचर कितने डिग्री बढ़ा, बताओ कितने डिग्री बढ़ा, 30 डिग्री, पता लग गया। कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करो, बीच का डिफरेंस आएगा,
भाई कभी भी दो वैल्यू के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस। बड़े में से छोटे को क्या कर देगा, यार नहीं आया भाई, कभी भी दो वैल्यू के बीच में क्या निकाल रहा हूं, भेद, अंतर। क्या बता रहा हूं, बड़े में से छोटे को क्या करेगा, माइनस। पर उसने कहा ठीक है जी, आगे लिखा विद एरर, विद यानी ये पीछे दिख रहा है, इसके साथ में आंसर बताना है, हाँ ये ना। चलिए आइए निकालते हैं बेटा आंसर। ये क्वेश्चन था ना 2 मार्क्स का, आंसर देखो कैसे करोगे। बता राइज बताना है, बड़े में से छोटे को माइनस करेगा, क्या करेगा, बड़े में से छोटे को माइनस। बेटा पेन नहीं चलना चाहिए। राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर निकाला, हाँ है ना यार, इज इक्वल टू, बेटा राइज कितने डिग्री का हुआ है, 30 डिग्री का। तूने कैसे निकाला 30, बड़े में से छोटे को माइनस करके। तो पहले मैं T2 लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, T1। यार T2 पहले क्यों लिखा, बड़ा 70 है, नहीं आया यार। तो पीछे क्या लिखेगा बोल, T2 की वैल्यू बोल पूरी 70 प्लस माइनस 0.2 लिख दिया, फिर माइनस लिख दे। बता अगली क्या है, प्लस माइनस 0.1। बता आगे वाले में से आगे वाले को क्या करेगा, माइनस। हमेशा आगे वाला वही होता है जो बीच में साइन होगा वैसे ही करेगा। आगे देख, तो 70 माइनस 40 कितना हो गया, 30। अब बीच में क्या है, प्लस माइनस। बता लास्ट वाला हमेशा क्या होता है, ऐड। एब्सोल्यूट एरर विल बी एडेड ऑलवेज, हमेशा। यानी लास्ट वाला हमेशा इसमें क्या होगा, ऐड। तो 0.2 और 0.1 कितना हो गया, 0.3। यहां पे नेगेटिव हो चाहे यहां पे पॉजिटिव हो, लास्ट वाली क्वांटिटी में हमेशा क्या होती है, एडेड। तो यहां पे हमेशा लिख देना कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगा भाई, विल बी एडेड, एब्सोल्यूट एरर विल बी एडेड। तो हो गया भैया आंसर, खत्म कहानी। पीछे क्या डाल दोगे, डिग्री सेल्सियस। ये आ गया राइज इन, हलवा क्वेश्चन यार, क्या ही है इस क्वेश्चन में, ये सब आते हैं बताओ एग्जाम में यार, बना रहेगा एक, है ना। तो आइए जरा एक और क्वेश्चन कीजिए। बेटा क्वेश्चन क्या है, थ्योरी नहीं लिखवा रहा मैं, हाँ है ना। तो भैया 2 क्यूब दे रखे, कितनी क्यूब दे रखी है, 2। तो वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्यूब गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द सेकंड क्यूब भी क्या है, गिवन है। देन फाइंड द टोटल वॉल्यूम एंड डिफरेंस इन वॉल्यूम। 2 चीज निकालनी है। ऊपर देखिए बेटा, फिर ले क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो कि कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। ऊपर देखते रहे बेटा, पहले ये वॉल्यूम दे रखी है इसकी, हाँ है ना। ये आपके क्यूब बना दिया, आप मेरे से बेहतर बना लोगे, अच्छी बात है, ठीक है। ये पहली होगी, हाँ है ना भाई। इसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है, लिखा देते हैं यहाँ पे। ये V1 दे रखा है, इसकी वॉल्यूम दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दे रखा है, पता ना, वॉल्यूम क्यूब में ही होती है, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। इसकी वॉल्यूम दे रखी है V2 इज इक्वल टू, बोल कितना, 4 ले ले, चल 4 ले लेते हैं। 4 प्लस माइनस कितना ले ले भैया, ये 0.1 है, यहाँ पे 0.2 ले लेते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसकी वॉल्यूम इतनी, इसकी वॉल्यूम इतनी, निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन। निकालिए टोटल वॉल्यूम, क्या निकालिए, टोटल वॉल्यूम। मतलब टोटल के लिए ऐड करेगा माइनस करेगा, ऐड करेगा, पहली बात तो ये। फिर निकालना है सेकंड, डिफरेंस इन वॉल्यूम। क्या निकालना है, बता डिफरेंस के लिए करेगा माइनस। पर मुद्दे की बात है, किसमें से किसको, बड़े में से छोटे को। हमेशा याद रख, बड़ा ये है, ये वो है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो आइए बेटा पहले का आंसर देखते हैं। फर्स्ट का बोल बेटा, क्या है टोटल वॉल्यूम, क्या है टोटल, बता V1 प्लस में V2, यार नहीं आया। बता V1 कितना है, 2 प्लस माइनस 0.1, यार हाँ है ना। बता V2 कितना है, 4 प्लस माइनस कितना है, 0.2, हाँ है ना। बता आगे वाले में से आगे वाले को जोड़ दे, बोल कितना आएगा, पीछे में पीछे को ऐड करेगा, यार नहीं आया। बता तुम्हें, नहीं आया भाई, नहीं आया यार, आ गया। बेटा सेकंड क्या निकालना है, डिफरेंस किसमें, डिफरेंस इन वॉल्यूम में, हाँ है ना। बता डिफरेंस निकालना है वॉल्यूम में, तो बड़े में से किसको माइनस करेगा, छोटे को। तो डिफरेंस इन वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो बड़े में से क्या करते हैं, छोटे को माइनस। बता बड़ा कितना है, 4 प्लस माइनस 0.2, ये उठा के यहां लपेट दिया, माइनस। V1 कितना है, ये रहा, ये वहां चपेट दे, कितना आएगा, 2 प्लस माइनस 0.1। बता आगे वैसे आगे को क्या करेगा, माइनस। तो भैया 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 प्लस माइनस। बता पीछे में पीछे माइनस करेगा या ऐड करेगा, ऐड, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर विल बी, एब्सोल्यूट एरर विल बी एडेड, हमेशा एडेड होता है। कितना आएगा, 0.3। और ये क्या गया, सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल गया आंसर यार, खत्म, हलवा क्वेश्चन। चलिए ऊपर देखिए, हो गया, मिटो दे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए कि यू मेजर द 2 क्वांटिटी। लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, यू मेजर द 2 क्वांटिटी, यू मेजर द 2 क्वांटिटी। भैया आप लैब में गए हो, आपने 2 क्वांटिटी को मेजर करा, क्या है वो 2 क्वांटिटी, ऊपर देखें, यू मेजर द 2 क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 4 2 मार्क्स में आया एग्जाम में, ठीक है। यू मेजर द 2 क्वांटिटी, एक क्वांटिटी कुछ ऐसी दे रखी, ऊपर देखो 2 लिखा है, प्लस माइनस 0.1 लिखा है, हलवा आ गया, हाँ है ना। मान लो पीछे केजी लिखा है, क्या लिखा है, केजी, पता लग गया मास की बात हो रही होगी, हाँ है ना। फिर दूसरी वैल्यू दे रखी है, मान लो 3 दे रखा है, प्लस माइनस 0.2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.2 kg, हाँ है ना। या आपको यू मेजर द 2 क्वांटिटी ए एंड बी, इसके बाद लिखो फाइंड द सम ऑफ देयर मासेस, फाइंड द सम ऑफ देयर मासेस,
यार नहीं आया। क्या बोला मैंने? यू मेजर द टू क्वांटिटी इन लैब, जो भी है आपकी लैब में या फिर कहीं भी उठा के अपना मेजर कर लिया अपना वजन। यू मेजर द टू क्वांटिटी ए एंड बी, फाइंड द सम ऑफ देयर मासेस। इसे लपेटो फिर कराते हैं जल्दी से, बस फाइंड द सम ऑफ देयर मासेस। खुद ही बता दो कितना हुआ। पेन को उठा के रहे हो, 5 0.3 खत्म कहानी। बताओ यार क्या है ये क्वेश्चन, इजी लग रहा है ना? आएंगे कठिन पे, टेंशन गए तो ए क्वांटिटी दे रखी है, बी क्वांटिटी दे रखी है, फाइंड द सम ऑफ देयर मासेस। इट मींस आंसर कैसे करोगे भैया? फाइंड द सम ऑफ देयर मासेस। तो देखो सम ऑफ द मासेस या फिर टोटल मास भी लिख सकते हो, हाँ है ना? टोटल मास बोल बेटा, टोटल मास क्या आएगा? पहले वाली क्वांटिटी यानी m1 मान ले, इसे हाँ है ना भाई? दूसरी वाली क्वांटिटी को क्या मान ले? m2 मान ले। लेट बोल हाँ है ना भाई? यानी m1 प्लस में, यार नहीं आया, m1 प्लस में बता m1 कितना है? 2 प्लस माइनस 0.1, दूसरी वाली वैल्यू कितनी है? 3 प्लस माइनस 0.2। यार हाँ है ना? आगे वाले में आगे वाले को जोड़ दे, 5 आ गया, पीछे वाले में पीछे वाले को जोड़ दे, 0.3 आ गया, और ये क्या आ गया? kg, और ये आ गया टोटल मास। क्या ही क्वेश्चन है यार ये, हलवा है। चलिए हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करिए, 5वां, खुद ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है? तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, कितने भी होमवर्क दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, घर पे ट्राई कर लीजिएगा। क्या है भैया? पोटेंशियल सारे बच्चे जानते हैं, हाँ ये ना? तो मान लो V1, ये V क्या है? ये V आपका क्या है? पोटेंशियल। क्या है भैया? पोटेंशियल, ठीक है? पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 2 दे रखी है, प्लस माइनस 0.1 दे रखी है, अब तो आ चुकी है कि वोल्ट यूनिट है, हाँ है ना? दूसरा पोटेंशियल दे रखा है V2 कितना है? 3 है, प्लस माइनस 0.2 है। अब तो पता लगा क्या होगा आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है? टोटल पोटेंशियल निकालो, क्या निकालो? और दूसरा क्या है? डिफरेंस इन पोटेंशियल निकालो, क्या निकालो? डिफरेंस इन। पता है क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ आ चुके हैं जानता हूं, हाँ, यहाँ पर जब भी कॉपी में लिखिएगा। ये हो गया होमवर्क। क्या हो गया? होमवर्क। एक और ले ले, क्वेश्चन नंबर 6। मान ले डेंसिटी ρ1 दे रखी है, डेंसिटी तो सारे बच्चे जानते हैं, डेंसिटी दे रखी है पहली 3 प्लस माइनस 0.2, हाँ है ना? दूसरी डेंसिटी कितनी दे रखी है? 4 प्लस माइनस 0.3। यार हाँ है ना? बेटा रट जानी चाहिए चीजें, इसलिए बता रहा हूं बार बार, ठीक है? यहाँ पे क्या निकालना है? टोटल डेंसिटी। क्या निकालना है? टोटल डेंसिटी। टोटल डेंसिटी पता लगाइए, ठीक है? ये लपेट डाल, डिफरेंस तो पता ही लग गया क्या होगा यार, लपेट दियो। चलो बेटा, टोटल डेंसिटी और दूसरा क्या है? डिफरेंस इन डेंसिटी। डिफरेंस इन डेंसिटी। ये दो क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, हलवा टाइप है। लपेट डाल, आगे बढ़े भाई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, एक अलग तरीके क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन करिए, द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, लिखो बेटा, द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर, देखो कैसे बेटे, ऊपर देखें क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है जो कि 2 मार्क्स में एग्जाम में आया हुआ है। ऊपर देखें भैया, ये आपका एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, बना लिया जी। ऊपर देखें ये आपकी L है और ये आपका B है, और L और B दे रखा है। देखो क्या है, L कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, प्लस माइनस 0.1 दे रखा है, वापस से सेम सेंटीमीटर, ठीक है? यानी एक रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट। यार नहीं आया, विद एरर लिमिट, यानी एरर इतना हो सकता है। एक इंसान ने रेक्टेंगल की लेंथ मेजर करी, हो सकता है इतने की गलती हुई है उससे, ठीक है? ये गलती होती है। और उसने B मेजर करा, B कितना आया? मान लो 3 आया, प्लस माइनस क्या आया? 0.2 ले लेते, चलो 3 हटाते 4 लेते, क्या लेते हैं? 4। और ये क्या है? सेंटीमीटर। क्या है? द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर L और B दे रखी है ना? देन फाइंड द एरिया। क्या लिखा? देन फाइंड द एरिया विद द एरर लिमिट। लिखो देन फाइंड द एरिया विद द एरर लिमिट। लपेटो, फिर इसके बाद कराते हैं। देन फाइंड द एरिया विद द एरर लिमिट। तो भैया क्वेश्चन आपको आ चुका है, हाँ है ना भाई? तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5वां है, जो कि कितने मार्क्स का है? बोलना पड़ेगा भाई, मुझे नहीं आता। कितना है? 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। एक रेक्टेंगल बना लो, बना लिया जी। बता L दे रखा है, हाँ है ना भाई? B दे रखा है, L कितना दे रखा है बताएगा जरा? 2 दे रखा है, प्लस में 0.1 दे रखा है सेंटीमीटर। B कितना दे रखा है बताएगा जरा? 4 दे रखा है, प्लस माइनस कितना दे रखा है? 0.2 सेंटीमीटर ये दे रखा है। क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है? एरिया विद द एरर लिमिट, विद द एरर लिमिट। आंसर देख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए। एरिया विद द एरर लिमिट, पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यार बताना एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बोल क्या होगा? बहुत बढ़िया। बता L कितनी है बेटा? L कितना है? 2 है। कितना है? 2। तेरे लिए तो इंसान ने ये मेजर करा विद एरर लिमिट इतना। यार नहीं आया भाई। जब एक इंसान लेंथ को मेजर करने गया तो उसको क्या लगा? 2 किए। कितने किए? पर इतनी गलती हो सकती है, उसने गलती भी निकाली, बोल रहा है मेरे से इतनी गलती हो सकती है। फिर उसने B मेजर करा, यार ये तो उल्टा लिख दिया बेटा, 4 इसे लिखो। L बड़ा होगा हमेशा और ये क्या होगा? हमेशा छोटा। यार हाँ है ना भाई? तो वो 4 लिखो, वो क्या लिखो? 2 लिखो। यार नहीं आया।
यार हाँ है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, यहाँ पे देखें ऊपर फिर लें, ये 2 दे रखा और ये 4 दे रखा और ये कितना दे रखा है 2। तो मैं कह रहा हूं जब उसने लेंथ मेजर करी तो उसने कहा 4 है, मेरे से इतनी गलती हो सकती है। जब बी मेजर करा तो कितना वाला 2 है, मेरे से इतनी गलती हो सकती है। तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल L into B। तो रियल में L क्या है उसके लिए 4, हाँ है ना, 4 सेंटीमीटर। और रियल में उस इंसान के लिए B कितनी है 2 सेंटीमीटर। यार हाँ है ना बेटा, कितना आएगा 4 to the 8 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आ गया एरिया, क्या आ गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये इंसान के हिसाब से आए, हाँ है ना। अब उसने बोला कि भैया इंसान के हिसाब से तो इतना है, पर इंसान है तो गलती भी होगी कुछ। अब वो गलती निकालनी, क्या निकालनी है गलती, यानी एरिया तो इतना आ चुका है, अब उसमें गलती कितनी, तो गलती कैसे निकालेंगे वो फिर सेकंड स्टेप। क्या करेगा बेटा, एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था L into B, यही था हाँ है ना। बताइए मल्टीप्लाई में, प्लस में, माइनस में, हाँ है ना। और तेरे को निकालनी क्या है गलती, क्या निकालनी है, गलती को बोलते हैं डेल्टा। यार हाँ है ना, गलती को क्या बोलते हैं डेल्टा। तो इससे डेल्टा के फॉर्म में आने के लिए कौन से एरर का इस्तेमाल करेगा, बहुत बढ़िया। तो बता डेल्टा A अपॉन में क्या आएगा A, बोल अगला डेल्टा L बाय L, डेल्टा B बाय B, बीच में क्या आएगा प्लस, हाँ है ना। तेरे को डेल्टा A निकालना है या A निकालना है भाई, A नहीं डेल्टा A निकालना है। क्या निकालना है भाई, A तो इंसान के हिसाब से आ चुका है ना इतना, अब इंसान के हिसाब से गलती निकालनी है ना। तो गलती डेल्टा A होती है, A होती है डेल्टा A। तो बता डेल्टा A जब तू निकालेगा तो ये पूरा ब्रैकेट सेम, हाँ है ना भाई। ये A उधर मल्टीप्लाई में जाएगा नहीं जाएगा यार, ये उधर मल्टीप्लाई में पटक दिया, इधर पटक दिया। बोल कितना है डेल्टा L डिवाइड बाय L प्लस में डेल्टा B डिवाइड बाय B, हाँ है ना। अगर तूने इसको निकाल लिया तो इसका मतलब क्या है कि इंसान के हिसाब से एरिया इतना आया रेक्टेंगल का, पर गलती इतनी है उससे, या अपनी गलती भी निकाल रही है भैया मेरी इतनी गलती हो सकती है। यार नहीं आया तुम्हें, इससे लपेटो फिर कराते हैं। यार पर देखें बता ए आया नहीं आया यार, फिर ले मैं क्या कह रहा हूँ रेक्टेंगल था, क्या था भाई। तो एक लड़का गया, लड़के का नाम क्या है सुंदर बालक। सुंदर बालक जाता है यहाँ पे टेप लगाता है और ऐसे करके मेजर करता है लेंथ को, है ना। जब उसने लेंथ को मेजर करा तो उसने कहा भैया मेरे हिसाब से कितनी है 4 आ रही है, पर प्लस माइनस मेरे से इतनी गलती हो सकती है। यार नहीं आया। फिर उसने क्या, वो सुंदर बालक यहाँ खड़ा हो गया, उसने टेप लगाया यहाँ पे मेजर करा, उसने कहा मेरे हिसाब से B इतना हो सकता है, प्लस माइनस इतना एरर हो सकता है। किसने कहा, सुंदर बालक ने। उसके बाद क्या भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, यार नहीं है एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के दिखाओ इतना आया नहीं आया। तो ये किसके हिसाब से आया, सुंदर बालक के हिसाब से इतना एरिया आ रहा है। यार हाँ है ना, पर बालक है भाई, बालक तो बालक है, मन क्या होता है उसका चंचल, तो गलती तो होगी ना। तो गलती कितने की होगी, ये इतने की होगी। यार इसे गलती बोलते, क्या बोलते हैं गलती किसमें, एरर इन एरिया, एरर इन, यार नहीं आया एरर इन एरिया। तो एरर इन एरिया निकाल रहे हो आप। यह आपका क्या था सेकंड स्टेप, क्या था, और ये क्या था आपका फर्स्ट स्टेप। यानी एरिया तो आ गया सुंदर बालक के हिसाब से इतना, सुंदर बालक के हिसाब से गलती कितने की हुई यहां से निकालेंगे। चलिए बेटो दे से, तो एरिया आपका कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर देखिए से मिटो दे, चलिए ऊपर देखते रहे बेटा। यार L कितना दे रखा था जरा एक बार और बता दूं, 2 दे रखा था, 4 था ना, यहाँ पे 4 था, प्लस माइनस 0.1 था, हाँ है ना भाई। B कितना दे रखा था 2 था, प्लस माइनस 0.2 था, बहुत बढ़िया। सेंटीमीटर और ये भी क्या था सेंटीमीटर। चलिए एक काम करते वाला फॉर्मूला यहाँ लिख दो, बोल क्या है, डेल्टा A इज इक्वल टू में डेल्टा L अपॉन में L प्लस डेल्टा B अपॉन में B इंटू में A। कुछ मत कर, वैल्यू पुट करनी है। बता डेल्टा L कितना है, कि उसने कहा मेरे हिसाब से तो रियल वैल्यू ये है, पर प्लस माइनस इतनी गलती हो सकती है, ये है क्या डेल्टा L ही तो है। या नहीं आया, ये क्या डेल्टा L, यार आया नहीं आया भाई, ये B है और ये क्या है डेल्टा B, यार नहीं आया भाई तुम्हें। फिर लो अब बताओ डेल्टा L कितना है, बता L कितना है, कि उसके हिसाब से L ये है 4, हाँ है ना। तो ये डेल्टा B यानी लड़के के हिसाब से गलती इतने की हुई है 0.2 और उसके हिसाब से B इतना है, तो ये आ गया। और A तूने निकाला, लड़के के हिसाब से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 8, यार नहीं आया। अब बता इसको सॉल्व मैं करूंगा तुम करोगे, बहुत बढ़िया। अच्छे बच्चों पॉइंट आओगे नीचे क्या आएगा 0, पॉइंट आओगे नीचे क्या आएगा 0, बहुत बढ़िया। जब तू डेल्टा A निकाल लेगा तो डेल्टा A है क्या, लड़के के द्वारा की गई गलती, लड़के के द्वारा की गई, सुंदर बालक के की गई द्वारा गलती, क्योंकि उसका मन क्या था, क्या बात है कुछ भी बोल दे तो मतलब चंचल था, तो उसका मन चंचल था, इसकी वजह से गलती आ गई। कुछ गलती कितने की आई वो पता लग जाएगा अभी, हाँ है ना। तो यार ऊपर देखो, यहाँ पे क्या लोगे एलसीएम, क्या लोगे भाई 40 और 20 का एलसीएम आप जो जानते होगे, यहाँ लिखोगे काटोगे पीटोगे और बताओगे कितना है, लपेटो इसे और बताओ जल्दी। यार बड़े आ गए। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, उम्मीद रखता हूँ तुमने एलसीएम लिया होगा, 40 आया होगा, हाँ है ना भाई। तो यहाँ पे 1 आया होगा, प्लस यहाँ पे कितना आया होगा 4, और पीछे कितना लिखा 8,
तो 8 से कैंसिल करा होगा, ये 5 आ चुका होगा, और 4 और प्लस कितना हो गया 5, और 5 से 5 कैंसिल, तो आपका 1 आया। कितना है यार? नहीं आया। तो एरर कितना है 1। और हमेशा याद रखना रियल वैल्यू से हमेशा एरर कम ही आता है। अगर तुम्हारा ज्यादा आ गया मतलब तुमने भी क्या करी है? गलती पे भी गलती कर दी, नहीं आया भाई। तो डेल्टा ए कितना आ गया 1, यानी इंसान के द्वारा की गई गलती है ना। और इंसान के द्वारा निकाल गया एरिया कितना आया था 8, और उस 8 में इतने की गलती हो सकती है, इतना ज्यादा भी हो सकता है और इतना कम भी हो सकता है। हो सकता है रियल वैल्यू 7 हो सकता है रियल वैल्यू 9 हो। यार नहीं आया, है ना। तो अब लिखेंगे कैसे आंसर फाइनल? मिटो दे से बता। जब इंसान ने एरिया निकाला रेक्टेंगल का तो कितना आया 8, यानी इंसान ने यानी सुंदर बालक ने एरिया निकाला कितना आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब उसने अपने ही एरिया में निकाले में गलती निकाली तो गलती कितने की आई 1 की। यार हाँ है ना। तो यानी लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे, हमारी डिफाइन क्या थी एग्जाम में, मतलब पेपर में आपके, कि कैलकुलेट द एरिया, कैलकुलेट द एरिया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया विद द एरर लिमिट। एरर यानी एरिया निकालना है विद द एरर लिमिट। तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे जी एरिया मेरे हिसाब से इतना आया, नहीं आया भाई, मेरे हिसाब से इतना आया, प्लस माइनस मेरे से इतने की गलती हो गई है। तो लिखोगे कैसे कि मेरे हिसाब से 8 प्लस माइनस 1 की गलती। ये स्टेटमेंट यहां पे लिखोगे, ठीक है, सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन यह आगे है ना भाई, तो यूनिट तुम्हें पता ही है, आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना, हो गया आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है भैया आप लोगों का कि लिखिए एल दे रखा है, बी दे रखा है और एच दे रखा है। क्या बोला मैंने? एल दे रखा है, बी दे रखा है और क्या दे रखा है एच। चलो रुको यार, एक क्वेश्चन अलग लिखते हैं कि मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम क्या है? हमेशा सुंदर बालक ही दिखता है तुम्हें, तू खुद भी लड़का है और लड़के के बारे में सोचता है, क्या है ना। तो क्या है? एक सुंदर बालक है। क्या? एक सुंदर बालक जिसका नाम क्या है पता ही है तुम्हें, ठीक है। तो एक सुंदर बालक, एक क्या सुंदर बालक जाता है लैब के अंदर। किसमें आता है? और लैब के अंदर जाने के बाद मेजर करता है 2 क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी? मैंने बोला कि एक पर्सन है जो कि मेजर करता है कितनी क्वांटिटी? 2 क्वांटिटी, हाँ है ना। ये या फिर यू मेजर द 2 क्वांटिटी, यू मेजर द 2 क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी क्या है? ए, दूसरी क्या है? बी है। तो मान लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है 5 ले लेते हैं, प्लस माइनस 0.1 ले लेते हैं। हमेशा इससे ये कमी होगा, याद रखना हमेशा। अगर ज्यादा है तो आपकी टीचर कॉपी फाड़ देगी, हाँ है ना भाई। चल बेटा बी वैल्यू कितनी दे रखी है बोल? मान ले 10 ले ले, प्लस माइनस कितना ले ले 0.2 ले ले, हाँ है ना भाई। यू मेजर द 2 क्वांटिटी इन अ लैब। ये सेंटीमीटर में है और ये भी क्या है सेंटीमीटर में, ये दे रखी है। आगे क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू। क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी? देख पहला क्वेश्चन ए बी निकाल। क्या निकाल? ए बी विद द एरर लिमिट, विद द एरर लिमिट, ठीक है। एरर लिमिट का मतलब समझ चुका है, हाँ है ना। तो पहले ए बी निकाल, फिर ए बी में की गई गलती निकाल, यार हाँ है ना। अब मान लो दूसरा क्या बोल रहे हैं? दूसरा कहते हैं रूट ए बी निकाल। क्या निकाल? रूट ए बी विद द भाई बोलना, यानी पहले तू ए बी निकालेगा फिर उसकी की गई गलती निकालेगा, यार हाँ है ना। लपेट इस क्वेश्चन को, इजी लग रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ए बी निकालना। क्या निकालना है? विद द एरर लिमिट। देखो सेकंड वाला होमवर्क दे देते हैं। क्या देते हैं? खुद ट्राई करना, ठीक है। हो सकता है मैं ही करा दूं, बट इट्स ओके। ऊपर देखिए पहले ए बी निकालना। क्या निकालना है? ए बी विद द एरर लिमिट। ऊपर देखते ना बेटा, पहले क्या बोला कि एक क्वांटिटी है दूसरी क्वांटिटी है, हाँ है ना भाई। उसने कहा है कि आपको ए बी निकालना है। क्या निकालना है? और विद द एरर लिमिट। तो पहले इंसान क्या करेगा? पहले तो ए बी निकालेगा, पहले क्या निकालेगा, फिर उस ए बी में क्या निकालेगा? गलती। क्या निकालेगा? गलती, हाँ है ना। तो देख आंसर को कैसे करेगा, ऊपर देख फिर ले आंसर। पहले लेगा लेट। क्या लेगा भाई? ए बी निकालना है तेरे को, है ना। तो मान ले ए बी को मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? यार नहीं आया भाई। जो ए बी है वही क्या है? एक्स, और जो एक्स क्या वही क्या है? ए बी है, हाँ है ना। तो अब तू पहले क्या निकालेगा? पहले तू ए बी निकालेगा, मतलब एक्स निकालेगा। तो अगर एक्स निकाल लिया मतलब ए बी आ गया। फिर एक्स में गलती निकालेगा। क्या निकालेगा? एक्स में गलती कितने की आई, और एक्स में गलती आ गई मतलब ए बी में गलती आ गई, यार हाँ है ना। उनको लिखने का तरीका तेरे को आता ही है। तो पहले एक्स निकाल। बता एक्स निकालने के लिए ए कितना दे रखा बताएगा जरा? इंसान के द्वारा तो ए तो रियल में ये है और उसके हिसाब से गलती इतनी है। इंसान के द्वारा बी तो ये है पर उसके हिसाब से गलती इतनी है, यार हाँ है ना भाई। तो बता ए कितना है बताएगा जरा? 5, हाँ है ना। बी कितना है? 10 सेंटीमीटर दोनों पे लगाए मतलब कितना आएगा? कितना आएगा भाई बोल? 5 × 10 कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक्स। एक्स आया मतलब क्या आ गया? ए बी। क्या आ गया? एक्स आया मतलब क्या आ गया है? ए बी। ये इंसान के द्वारा से ए बी इतना है, उसने माना मेरे हिसाब से ए बी की वैल्यू ये है, मतलब मेरे हिसाब से एक्स की वैल्यू ये है। अब बता इंसान के हिसाब से एक्स की वैल्यू इतनी है ना, यानी इंसान के हिसाब से ए बी इतना है। अब इसमें क्या निकालेगा तू? गलती, यानी इंसान ने कितने की गलती करी। तो गलती कैसे निकालते भाई? ये हो गया सेकंड पॉइंट। ये क्या हो गया?
सेकंड पॉइंट क्या लिखेगा इसमें, एरर इन एक्स, एरर इन भाई एक्स में तो एरर निकालेगा यार, हाँ है ना, मतलब ए बी में एरर निकाल रहे हैं। बता एक्स का फॉर्मूला क्या था, ए बी क्या था भाई, एक्स इज इक्वल टू ए बी माना था ना, तो बता रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर क्या आने वाला है, एब्सोल्यूट तो नहीं आएगा। तो बता एक्स का एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मतलब आई मीन टू से एक्स का रिलेटिव एरर क्या बोलेगा, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, इसका बोल, अगला बोल डेल्टा बी बाय बी, यानी इसका रिलेटिव एरर, इसका रिलेटिव एरर, इसका रिलेटिव एरर, हाँ है ना। बता तेरे को डेल्टा एक्स निकालना है, एक्स निकालना है, डेल्टा एक्स, यानी इंसान के द्वारा इतना एक्स आया उसमें गलती निकालनी है, और गलती तो डेल्टा एक्स होती है। तो डेल्टा एक्स कैसे निकालेगा, बोल फॉर्मूला बोल, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस में डेल्टा बी अपॉन में बी, और ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ गया, यानी तेरे को डेल्टा एक्स निकालना, क्या निकालना है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स है क्या भैया, इंसान के द्वारा एक्स होता है, उसकी गलती इतनी, और उनको लिखना आता है, तेरे को आता है यार, नहीं आया लपेट डाल पहले से। चल बेटा आगे करते हैं, ऊपर देख, बता एक्स कितना आया यार, बताना पड़ेगा एक्स कितना आया, तुम्हें पढ़ाना बेकार है, एक्स कितना आया भाई, बहुत बढ़िया, जब बोलते हो भैया एक्स कितना आया 50, एक्स आया है आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सुंदर बालक ने जब एक्स को मेजर करा तो उसके हिसाब से एक्स इतना आया है। अब इंसान तो इंसान है, गलती तो होगी ना, तो गलती कितने की आई है, वो रही डेल्टा एक्स। तो बोल बेटा फॉर्मूला क्या बनाता, डेल्टा ए अपॉन में, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं तब भी नहीं पढ़ाऊंगा, पीछे क्या है एक्स, क्या है एक्स, बता डेल्टा ए कितना है 0.1, बता ये कितना है 5, बोल हाँ है ना, ये कितना है बता, ये कितना है 10, और एक्स कितना आया था 50 आया था, 50 लपेट दे, बोल हाँ है ना भाई, यानी डेल्टा ए इतना दे रखा है, ए इतना देता, डेल्टा बी इतना है और बी इतना है और एक्स इतना है। इसको सॉल्व करना है, एलसीएम कितना आएगा, मैंने गोली मारनी है तेरे को, कितना आएगा 50, कितना आएगा बता 5 के यार एक काम कर, थोड़ा फील ले ले बेटा, यहां से पॉइंट हटा, क्या हटा पॉइंट, बेटा हाँ है ना, यहां से पॉइंट हटा, बता कितना आएगा ऐसे, हाँ है ना। अब सॉल्व कर, अब लड़का कलबंद है बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऊपर देखें भाई, एक बात था कि 2 के टेबल में 50 बार में आता ही नहीं आता यार, आता है, अरे नहीं बेटा बता 1 अपॉन में 50 बचा, हाँ है ना भाई, इंटू में भी क्या है 50, नहीं आया भाई, आ बेटा एलसीएम लेते हैं, तेरे को एलसीएम भी सिखाना पड़ेगा बेटा, 50 और 50 का एलसीएम कितना होता है यार, बोलना पड़ेगा, इसमें भी डर के रहे हो, कितना होता है भाई 50, बहुत बढ़िया, ऊपर 1 यहाँ पे 1, इंटू में कितना है 50, 50 से 50 उड़ गया, कटेगा ना भाई, बहुत बढ़िया, 1 और 1 कितना होता है 2, बहुत बढ़िया, डेल्टा एक्स आ गया 2, यानी इंसान के द्वारा गलती निकाल दी, और इंसान नहीं निकाली अपनी गलती, यानी इंसान ने अपनी गलती इतनी निकाली, उसके हिसाब से रियल वैल्यू ये थी। अब लिखेगा कैसे, देख ऐसे, क्या लिखेगा देख, पहले लिखेगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यार हाँ है ना, इसे ऊपर दिखाएंगे, पहले इतना लपेट, जल्दी से लपेट, जल्दी से लपेट ले भाई, ये लपेट दिया, चल बेटा ऊपर देख, आगे क्या है भाई, कितना आया बता, डेल्टा एक्स कितना आया बताएगा जरा यार बता दिया करो यार, डेल्टा एक्स कितना आया 2 आया, कितना है 2, बता एक्स कितना है 50, तो क्या लिखेगा तू यहाँ पे लिखेगा कि ए बी मीन्स क्या है एक्स विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट, कैसे आएगा बताएगा जरा। तो पहले तू लिखेगा एक्स, क्या लिखेगा, जो एक्स है वो तेरा ए बी तो है, तो तूने ए बी निकाल दिया, तो उसके हिसाब से ए बी में गलती कितनी आई, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स क्या है ए बी की गलती, बता कैसे लिखेगा, एक्स कितना है भाई बोलेगा जरा 50 प्लस माइनस कितना 2, हमेशा ये वैल्यू इस वैल्यू से कम ही आएगी। तो आगे बेटा तेरा आंसर लपेट डाल, ऊपर देखिए, चला आओ बेटा, ये हो गया है ना, सेकंड कर लेते, क्या कर लेते हैं सेकंड, इसी का सेकंड पोर्शन क्या था, आपको ए बी निकालना था, विद एरर लिमिट निकाल दिया, आप निकालना रूट ए बी, क्या निकालना है, पर रूट ए बी निकालने से बाबे से बोल दो भैया आपकी पहली क्वांटिटी ए कितनी थी, बोलोगे जरा 5 थी, हाँ प्लस माइनस कितना था 0.1, बी क्वांटिटी कितनी थी 10 थी, प्लस माइनस 0.2 था, ये सेंटीमीटर था और ये भी क्या था। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको क्या निकालना है, रूट में ए बी निकालना है विद एरर लिमिट, भैया एरर लिमिट के साथ में, पहली बात तो ये कि ये रूट ए बी है, हाँ, तो हम आंसर कैसे करेंगे, ऊपर देखो आंसर लेट एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या माना रूट में ए बी, यानी रूट ए बी जो है मेरे लिए एक्स ही है यार, हाँ है ना भाई, आराम से बता, ए इतना है और ए में एरर इतना है इंसान के द्वारा, तो इंसान ने जब मेजर करा बी इतना, उसमें एरर इतना, यार हाँ है ना, तो बस लिख दे ए कितना है, बोल भाई ए कितना है 5, यार हाँ है ना, बी कितना है 10, बोल हाँ है ना, इतना आया नहीं आया, चल एक काम करते हैं, ये भी 10 लेते हैं, ये भी 10 लेते हैं, ज्यादा अच्छा हो जाता है ना, तो इस क्वेश्चन में यही करते हैं, कैलकुलेशन इजी बना देते हैं, ये भी कितना हो गया 10, कितना हो गया बोल नहीं आया,
आए ना भाई, तो ये भी कितना है 10, तो a इतना दे रखा है, b इतना दे रखा है, ये 10 और ये भी 10, मुद्दे की बात तो ये। ऊपर वाला कितना आया 100, हाँ है ना भाई, 100 को बाहर निकाले कितना आएगा 10, यार नहीं आया भाई। अब देख इजी बन गया, x आ गया, नहीं आया यार। तुम कहोगे सर ये क्या बात होती है, ऐसा थोड़ा होता है, तो बेटा तेरे लिए 5 ही रख देते हैं, बोल हाँ है ना भाई। अरे नहीं भाई तू खुश हो जाएगा, 5 ही है, कितना है 5 ही है, ठीक है बोल हाँ है ना। ये 5 था, ये 5 ही रखा है, ये भी 10 था, 10 पता कितना हो गया यार 50 हुआ ही नहीं हुआ भाई। 50 को क्या लिखेगा 5√2, क्या लिखेगा 5√2, यार हाँ है ना भाई। 50 को 5√2 लिख सकता है, ठीक है बेटा। x की वैल्यू इतनी आ चुकी है, पता लगा कैसे, 5 5 25 और 25 × 2 कितना होगा 50, यार नहीं आया भाई, यार हाँ है ना। आगे बढ़, बोल बेटा क्या आएगा आगे, इसमें निकालना एरर, क्या निकालना है, यानी इंसान के द्वारा तो रूट ए भी इतना आ गया, अब उसमें एरर कितना, तो एरर किसमें निकालना है, एरर इन x, एरर इन x। बताएगा x के वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू में रूट में ए भी ऊपर देख ले बेटा। बता तेरे को डेल्टा x निकालना है, बता कौन सा एरर इस्तेमाल करेगा, रिलेटिव एब्सोल्यूट, रिलेटिव। बोल कितना आएगा डेल्टा x अपॉन में x, फील लेते रहियो, इसकी पावर कितनी जरा बताएगा, ए बी की पावर कितनी है, कितनी है भाई हाफ। अब फील ले, हाफ का मतलब क्या है कि a के ऊपर भी हाफ है, b के ऊपर भी क्या है यार हाँ है ना भाई। भाई रूट का मीन्स क्या होता है, हाफ क्या होता है, रूट मीन्स हाफ होता है, तो मैंने रूट को हटा के हाफ लगा दिया। अभी ब्रैकेट के ऊपर हाफ है, मतलब a के ऊपर भी हाफ है और b के ऊपर भी क्या है हाफ है, तो ये x आ गया यार हाँ है ना भाई। अब फिर ले आराम से सोचिए इसको कैसे सॉल्व करेगा। बता x से यहाँ पे डेल्टा x बना, नीचे x लगा, रिलेटिव एरर। बता a का लगा कि 1/2 डेल्टा a अपॉन में a, पावर साथ में आ जाती है यार हाँ है ना। बता डेल्टा b अपॉन में b और ये प्लस और पावर क्या ही साथ में, यार नहीं आया हाँ है ना। बता तेरे को क्या निकालना है, x में की गई गलती, तो यानी डेल्टा x, तो डेल्टा x तेरे को निकालना है, तो ये x को इधर मल्टीप्लाई कर देगा पूरे ब्रैकेट के बाहर हाँ है ना भाई। 1/2 डेल्टा a अपॉन में a प्लस में 1/2 डेल्टा b अपॉन में b, ये क्लोज हो गया ब्रैकेट में, x चला गया इधर यानी इधर आ गया। तो यहां से क्या आएगा कि x में कितनी गलती है, और x तेरे लिए है क्या रूट ए बी, क्या है रूट ए बी, यानी इंसान के द्वारा वैल्यू इतनी है, उसमें इतनी गलती हो सकती है। उन दोनों को साथ में मिला के लिख देगा तो तेरी विद एरर लिमिट के साथ में आंसर आ जाएगा। यार नहीं आया, लपेट डाल, ये भी कठिन था बेटा से हाँ है ना। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इतना तो आपका आ गया, x कितना है भाई बताओगे जरा, x आया 5√2, कितना है, तो यहाँ पे साइड में लिख लो भैया, x आपका कितना है, x आप लोगों का आया है x 5√2 भैया, आप कितना है 5√2। लास्ट इक्वेशन बोलो डेल्टा x क्या है, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लिखा है बोलोगे, हाफ लिखा है हाँ है ना। बोल बेटा डेल्टा a कितना है, डेल्टा a कितना है, ये डेल्टा a है, ये डेल्टा a कितना है 0.1। अच्छा a कितना है, a तेरा है 5, कितना है 5 लिख दिया भाई, प्लस बीच में क्या है हाफ, तो तूने हाफ लिख दिया। बोलेगा आगे क्या है बेटा, डेल्टा b क्या लिखा है, डेल्टा b 0.2 लिख दिया, ठीक है जी मान लिया। नीचे कितना है रियल वैल्यू 10, इनटू में लिखा है x, बताएगा x कितना है, x आया ये रहा, तो यानी x की जगह कितना लिखेगा 5√2। बोल हाँ है ना, इतना तो लपेट दिया चपेट दिया, बहुत बड़ी। बता यहाँ से पॉइंट आएगा नीचे कितना आएगा 0, पॉइंट आएगा नीचे कितना आएगा 0। बोल हाँ है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई का कितना होगा 100। बोल हाँ है ना भाई, प्लस बोल इससे ये कैंसिल, यार हाँ है ना भाई, यार नहीं आया भाई, 2 से 2 कैंसिल ना, इतना क्या सोच रहे हैं भाई, 2 से 2 कैंसिल। बोल नीचे कितना आएगा 100, कितना आएगा पीछे कितना लिखा है 5√2। बोल हाँ है ना। बता एलसीएम कितना आएगा यार 100 ही तो आएगा भाई हाँ है ना। ऊपर कितना बचेगा 1 + 1, इंटू में क्या है, इंटू में 5√2। बोल हाँ है ना, 1 और 1 कितना हो गए 2, और 2 अपॉन में क्या आएगा 100। बोला हाँ, पीछे क्या है 5√2, 2 से कितनी बार में कैंसिल 50 बार में हाँ है ना, इसे मिटो दें। ऊपर देख ले बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तेरा ब्रैकेट आएगा 5√2, यार नहीं आया भाई, ऊपर 1 है ना, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, नीचे कितना है 50, यार हाँ है ना भाई, नीचे आगे तेरा 50। बोल आंसर कितना आएगा √2 अपॉन में कितना 10, यार नहीं आया भाई, यार नहीं आया भाई, लपेट डालो यार, और बच्चे लपेट डालो जिनका नहीं आया है, क्या डिजिटल नहीं है। आगे बढ़े, अरे तू क्यों अटक जाती है लड़की। ऊपर देखे बेटा, आगे देखे भाई, तो बता डेल्टा x कितना है बताएगा जरा, यार बोल दे शर्मा मत, बोल दे बेटा। तो डेल्टा x आया है √2/, तो भैया हमारा गलती भी निकल के आ चुकी है, गलती आई √2/10, ठीक है जी मान लिया कि मेरे हिसाब से इतनी वैल्यू, मेरे हिसाब से इतनी गलती। तो लिखेंगे कैसे कि रूट में ए बी विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट के साथ में भाई, जिसको हमने x माना हुआ था हाँ है ना भाई,
तो यानी मैंने इसको x माना हुआ है, इसमें गलती के साथ में लिखेंगे कैसे कि मेरी वैल्यू ये आई है और प्लस माइनस उसमें इतने की गलती है, यानी कितने की, डेल्टा x की। यार हाँ है ना भाई, तो x कितना आया भाई बताओ, 5√2 आया है और प्लस माइनस गलती कितने की आई है, √2 अपॉन में कितना है भाई 10 है। अब मत बोलना इसको भी सॉल्व करके दिखाओ, एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, सॉल्व तुम कर ही दोगे, उम्मीद रखता हूं आता होगा, लपेट डालो चपेट डालो तो भी सही है बेटा तेरा आंसर, ठीक है इजी। ओके देखें, तो एक ऐसा क्वेश्चन कराते हैं जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस है आने के इस चैप्टर से, सबसे ज्यादा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डाल लीजिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, और हलवा क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा यही आता है इस चैप्टर में से। आइए बेटा लपेटें, एक क्वांटिटी है, लिखोगे क्वेश्चन थ्योरी में, लिख लो, लपेट लो बेटा, लिखो ए फिजिकल क्वांटिटी। अब कोई बच्चा क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा ना भड़के, a physical quantity is related to the four quantity। एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि रिलेट करती है 4 क्वांटिटी, मतलब उस क्वांटिटी का संबंध 4 चीजों से, ससुरी की नाती को शर्म भी नहीं आई, 4 चीजों से संबंध बना के रख रखा। चलो, एक फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द 4 क्वांटिटी, ऊपर देखें, एक फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द 4 क्वांटिटी, और कुछ ऐसी क्वांटिटी है, देखो x है, बढ़िया भाई नहीं है साथ में, हाँ है ना भाई, तो x है, ये रिलेट करती है 4 क्वांटिटी पे, a b c d, हाँ है ना, 4 चीजों से इसका क्या है, संबंध है। अब भली बात है, तो संबंध का मतलब क्या होता है, 2 3 4 5, बड़ी वैल्यू होगी, इसे 1 ले लेते, क्या ले लेते हैं 1, इसे भी क्या ले लेते हैं 1, बस अच्छा लग रहा है, इसे चलो क्या ले लेते हैं 2, इंटरमीडिएट बोला है ना इसने इसलिए, बोल हाँ है ना भाई। तो ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, इन सबों की पावर है, क्या है पावर, और ये क्वांटिटी है जो कि इन पर डिपेंड करती है। इतना आया तो लपेटो ना भाई इसके नीचे, ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द 4 क्वांटिटी लाइक दिस। अब लाइक दिस मत लिख देना, कहीं बच्चे लाइक दिस भी लिख देते हैं, हाँ है ना। ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द 4 क्वांटिटी दिस 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 एंड दिस, एंड द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ए, and the percentage error in quantity A, B, A, B, C and D, and the percentage error in quantity A, B, C and D are, ऊपर देखें, मान लेते हैं 1%, 2%, 3%, चलो 3 नहीं 4 ले लेते हैं यहाँ पे, 4%, ठीक है, और ये ले लेते हैं एंड 5%, लपेट लो इतने, एंड द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी ए बी सी एंड डी आर दिस, क्या बेटा, मेरे को विषम चीज अच्छी नहीं लगती, हाँ है ना, बस 5 को छोड़ के और 1 को छोड़ के आगे बढ़े भाई, 1 से शुरुआत होता है, 5वें को कुछ अलग ही मतलब होता है, तो मैं बता नहीं सकता मैं, आगे बढ़े, हाँ है ना, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, एंड देन आगे लिखो भैया, then find the percentage error in the, find the percentage error in quantity P, then find the percentage error in quantity, that not B, P, X, then find the percentage error in quantity X, आगे लिखो, then find the percentage error in quantity X। यार हाँ है ना भाई, अब क्वेश्चन को जरा समझो, ऊपर देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है 3 मार्क्स का। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्वांटिटी x है, भाई बोलना पड़ेगा, एक क्वांटिटी क्या है x है, ऊपर देखो एक क्वांटिटी x है जो कि कितनी चीजों पर डिपेंड कर रही है, रिलेट कर रही है 4, कितनी 4, a b c d, पावर कितनी बोली 2, 1 1 कितनी 2, हाँ है ना भाई। आगे क्वेश्चन बोलता है कि परसेंटेज एरर इन ए, क्या बोल रहा है, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ए गिवन है, क्या है गिवन है, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी बी गिवन है, हाँ है ना भाई गिवन है, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी सी गिवन है, बहुत बढ़िया जी, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी डी गिवन है, हाँ है ना, चारों क्वांटिटी के परसेंटेज एरर क्या है गिवन है। बताओ पहली वाली का कितना है 1%, इसका कितना है 2%, इसका कितना है 4, इसका कितना है 5, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगला क्या कहता है, फाइंड, क्या करना है, फाइंड द क्या, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी एक्स, यानी एक्स वाली क्वांटिटी में क्या निकालना है। तो यार परसेंटेज निकालने के लिए पहले क्या निकालना होता है, रिलेटिव, रिलेटिव को किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो क्या मिल जाएगा परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन का सार है कि समझाना है ऐसे। आगे पक्का
लपेटे आगे, हाँ है ना भाई, मिटो दे से। तो यानी ए बी सी डी सारी परसेंटेज दे रखी है, हाँ है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर लिखिए बेटा। ऊपर देखें आंसर, क्या देखें आंसर। आंसर करने के बाद साइड में से लिख लो परसेंटेज एरर इन ए, बोलो कितना है 1%, कितना है 1। बी में कितना है 2%, सी में कितना है 4%, और इसमें कितना है डी में दे रखा है 5%, और निकालना किसमें एक्स में निकालना है यार, हाँ है ना। अब फिर लो बेटा आगे, सबसे पहले एक्स दे रखा है, एक्स से मेरे को परसेंटेज एरर बनाना है, मतलब पहले रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, और ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में डिवाइड में है ही नहीं है, तो आराम से बोलो एक्स का रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स। ए का क्या हुआ डेल्टा ए बाय ए, इसका कितना हुआ डेल्टा बी बाय बी, इसका कितना हुआ डेल्टा सी बाय सी, इसका रिलेटिव एरर कितना होगा डेल्टा डी बाय डी। पहली बात तो ये सबके बीच में क्या आने वाला है प्लस, हाँ है ना। बता रिलेटिव एरर ये है, तो ए के ऊपर पावर कितनी थी 2, तो यहाँ क्या आएगा 2। बता इसके ऊपर पावर कितनी है 1, तो यहाँ क्या आएगा 1। इसके ऊपर पावर कितनी है 1, इसके ऊपर पावर कितनी है 2, यार नहीं आया। बता ये क्या है रिलेटिव एरर, ये क्या है, तो ये क्या है रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी एक्स, और तेरे को निकालना क्या है, तेरे को निकालना है परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी एक्स, नहीं निकालना है। बताइए रिलेटिव एरर, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही तो आएगा यार, हाँ है ना भाई। तो 100 से एक तरफ तो कर नहीं सकता, मल्टीप्लाई तो दोनों तरफ करना पड़ेगा यार, हाँ है ना भाई। तो अब करते हैं भैया, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इंटू में क्या 100, यार हाँ है ना, इंटू में 100 कर दिया इज इक्वल टू में, बोलियो ये क्या लिखा है 2। अगर ये क्या है, ये रिलेटिव एरर है या नहीं है, अगर मैं रिलेटिव एरर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, किससे कर दूं 100 से, तो ये जानता है क्या बन चुका है, ये क्या बन चुका है परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ए, वो तो गिवन है भाई यार, हाँ है ना भाई। प्लस अगला बोल क्या आएगा, ये क्या है 1, क्या लिखा है 1, और पीछे डेल्टा बी अपॉन में बी है क्या रिलेटिव एरर, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देगा 100 से, किसको कर देगा 100 से, तो ये क्या बन गया परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी बी, ये भी गिवन है यार, हाँ है ना। ऊपर बोला अगला क्या आएगा प्लस में 1 आएगा, डेल्टा सी अपॉन में सी किससे मल्टीप्लाई 100 से, ये क्या बन गया परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी सी, कितना दे रखा है 4%। अगला लास्ट बोल दे भाई हलवा चीज, 2 डेल्टा डी अपॉन में डी इंटू में 100, और ये क्या बन चुका है परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी डी, और ये क्या है इसको बोल परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी एक्स, यार हाँ है ना। फिर लेता रही बेटा, ये तेरी क्वांटिटी क्या है परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी एक्स लिख दी भाई, इज इक्वल टू में बोल क्या लिखा है, ये क्या है ये परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ए, यार हाँ है ना। बता ये क्या है परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी बी, ये क्या है बोलना पड़ेगा परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी सी, और ये क्या है परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी डी, यार हाँ है ना। ऊपर फिर लियो, आगे क्या लिखा है 2, क्या लिखा है 2 यहां लगा दे, बोल हाँ है ना। यहाँ क्या लिखा है प्लस, क्या लिखा है प्लस, और ये क्या है 1 यहां लगा दे, यार हाँ है ना। ये क्या लिखा है प्लस, क्या लिखा है प्लस, ये क्या लिखा है 1 यहां लगा दे, हाँ है ना भाई। बोलिए क्या लिखा है प्लस, क्या लिखा है प्लस, और ये क्या लिखा है 2 यहां लगा दे, यार नहीं आया, हाँ है ना। बताइए गिवन है या नहीं है, ये क्या है गिवन है, और ये भी क्या है गिवन है, बोल हाँ है ना भाई। और ये भी क्या है गिवन है, और लास्ट वाला भी क्या है गिवन है। तो ये वैल्यू यहां डालेगा, बोल हाँ है ना, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी, वही तो निकालना था। हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन, हलवा खत्म, लपेटो भाई से। क्या ही क्वेश्चन है, मैं क्या ही भरूंगी यार, इतना आया नहीं आया यार तुम्हें नहीं आया। बता ये एरर कितना दे रखा है, ये देखो तुम्हारी एनर्जी तो देखो कितना दे रखा भाई, यानी परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ए लिख दो यहाँ पे मिटोके। बेटा सारी चीजें एरो ऐसे ही बनाना, गिवन ऐसे ही लिखना, ये मैं फालतू की तरह नहीं बनाया, एरो ऐसे बनाया, आपको बनाना है कॉपी में अपनी। ये एरो बनाना बड़े काम की चीज है, एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं ऐसी, ये गिवन भी नीचे लिखना है एरो बना के, कहीं छोड़ा ना सर ये तो डेकोरेशन कर रही है, अच्छी लग रही है बस इसलिए। तो हम क्या शादी सजाने वाले लोग लग रहे हैं। बेटा बताओगे कितना आया था, बेटा मेरे को तुम पे भरोसा है बहुत ज्यादा। ऊपर देखें प्लस ये 1 है, बता परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी बी कितना है 2 है, तो 2 लिख दे यार, हाँ है ना। बता परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी सी कितना है 4 लिख दे भाई। बता परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी डी कितना है, कितना भाई 5% लिख दे, बोल हाँ या ना। बता 2 एकम इंटू 1 जा 2, 4 एकम 4, बहुत बढ़िया 4% प्लस 5 इंटू 2 कितना 10%, यार नहीं आया। 10 4 14, 14 4 18, यार नहीं आया। यानी 10 और 4 14, 14 और 4 18, तो 18% आंसर आ चुका आपका। ये क्या है परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी
एक्स, तो यानी एक्स वाली क्वांटिटी में इतना परसेंटेज एरर आया यार, नहीं आया तुम्हें। झूठ बोलना तो तुमसे कोई सीखे, पहली बात तो ये, ठीक है। आई नहीं आई?